नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है महात्मा गांधी सहायक अध्यापक भर्ती जो है उसमें ज्वाइनिंग से रिलेटेड आपके ही कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उनके आंसर से रिलेटेड है। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपके जो डाउट्स हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं उनको आपके सामने या उनके आंसर देने का प्रयास इस वीडियो में करने का करूँगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस हो। तो दोस्तों ज्वाइनिंग ऑर्डर से रिलेटेड बहुत सारे जो हैं टीचर्स जो सेलेक्टेड हुए हैं उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनके क्वेश्चंस का ही आंसर देने का प्रयास करूँगा। 29 को ज्वाइनिंग लिस्ट आई है, वही ज्वाइनिंग ऑर्डर है क्या? हाँ बिल्कुल, जो ज्वाइनिंग ऑर्डर आया है या ज्वाइनिंग लिस्ट आई है, अगर उसमें जो संबंधित डीओ ऑफिस से जो ऑर्डर आया है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि 12 अगस्त से पहले इनको ज्वाइन करना है, अन्यथा ये जो ऑर्डर है ऑटोमेटिक ही स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, तो यही आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर है। साथ ही साथ नीचे जो लिस्ट में आपका जो नाम है और पीछे जो विद्यालय का नाम अंकित है, उस विद्यालय या वह विद्यालय आपको अलॉट हुआ है या उसी विद्यालय में आपको ज्वाइन करनी है, तो वही आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर है जो लिस्ट आई है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, पहला प्रश्न का आंसर के बाद दूसरा, काउंसलिंग में न जाने वाले को दोबारा मौका मिलेगा क्या? जो काउंसलिंग में नहीं गए तो दोस्तों उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो काउंसलिंग में ही नहीं जा सकते हैं तो वो स्कूल में क्या पढ़ाने जाएंगे, इसलिए काउंसलिंग में जो नहीं गए उनको शायद ही कोई दोबारा मौका मिले, और अगर मौका या ऑटोमेटिकली स्कूल अलॉट हो जाता है तो कोई बात नहीं। अगला है अदर स्टेट की ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अदर स्टेट वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स के क्वेश्चन है कि सर हमारी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी, क्या हमारी ज्वाइनिंग कैंसिल तो नहीं हो जाएगी। तो दोस्तों आपको काउंसलिंग में तो ज़रूर लिया है, तो इसलिए आपकी ज्वाइनिंग तो होना ही है। दूसरी बात, आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी होगा और 12 अगस्त से पहले ही जारी हो जाएगा, क्योंकि 12 अगस्त के बाद फिर जो इंटरव्यू जो है उनकी प्रोसेस चलेगी, तो इसलिए आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर थोड़ा डिले होगा, यानी कि अगले हफ्ते यानी कि मंडे से सैटरडे के बीच में आपके कुछ न कुछ या कुछ न कोई नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, तो 12 अगस्त से पहले पहले आपका भी ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी हो जाएगा। तो ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अगला है मेडिकल का क्या प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों मेडिकल जो है संबंधित जो जिला आपको मिला हुआ है वहाँ के जिला हॉस्पिटल से आप मेडिकल मनवा लीजिए, उससे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन का प्रोसेस है, मेडिकल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगला फर्स्ट डे 11 बजे तक ज्वाइन कर सकते हैं। आप बिल्कुल 11 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लंच के बाद ज्वाइन करते हो तो मध्याह्न पश्चात आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी, और लंच से बिफोर करते हो तो मध्याह्न पूर्व आपकी ज्वाइनिंग मानी जाएगी, यानी कि फॉरनून और आफ्टरनून। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या गर्ल्स को दहेज सर्टिफिकेट बनाना है क्या? बिल्कुल, गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जो अविवाहित है उनको सभी को दहेज न लेने का प्रमाण पत्र या शपथ पत्र पे देना है, तो वो सभी के लिए आवश्यक है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। अगला है कि किसी ने लिखा था कि सर डॉक्यूमेंट लिस्ट, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट लिस्ट बताइए, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए हुए हो, प्लस आपको 2 शपथ पत्र, यानी कि विवाहित होने की कंडीशन में संतान का शपथ पत्र आपका लगेगा, और अविवाहित होने की कंडीशन में आपका दहेज न लेने का प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही साथ नो टोबैको सर्टिफिकेट आप वो बनवा लीजिए। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण जो सर्टिफिकेट्स थे दोस्तों। विवाहित होने की कंडीशन में आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी लगाना होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है जो कि मैंने यहाँ पे बता दी। और भी आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रश्नों के जवाब मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्नों के ही जवाब यहाँ पे लिखे हैं, क्योंकि दोस्तों जो कॉमन प्रश्न हैं उनके आंसर आपको सामान्यतः मिल ही जाते हैं। और अदर स्टेट वाले घबराए नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, आपकी भी ज्वाइनिंग जरूर होगी 12 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि आपको काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर नहीं निकाला है, तो आपको काउंसलिंग शेड्यूल के अंदर लिया है। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, तो कोई इशू नहीं होगा। कुछ कैंडिडेट्स का प्रश्न था कि सर हम इस प्रोसेस में यानी कि ज्वाइनिंग करने के बाद विद्यालय में भी काम कर सकते हैं और हम अदर जो रेगुलर डिग्री या बीएड वगैरह कर सकते हैं।
तो दोस्तों आप रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते। आप कहीं पे भी अगर रेगुलर काम कर रहे हैं तो रेगुलर डिग्री नहीं कर सकते। इसके लिए आप डिस्टेंस लर्निंग से, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी वगैरह जो होती है, जैसे कोटा विश्वविद्यालय ओपन है, VMOU, वहाँ से आप कर सकते हैं डिस्टेंस से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स थे, जो कुछ इम्पोर्टेंट्स आपके जो क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ और भी अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, उनके आंसर देने का प्रयास करूँगा। और वीडियो पे अभी बने हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।